दरअसल गुरुवार को लंच ब्रेक था स्कूल में और 11वीं का एक 16 साल का छात्र वॉशरूम जा रहा था। जब वो वॉशरूम से लौटता है तो उसी दौरान 10वीं के कुछ छात्र उसे घेर लेते हैं और कुछ बात में उसे इतनी पिटाई करते हैं। 3 लड़के मिलकर मारे हैं और इस कदर का मारे हैं कि उसकी आँख की हड्डी क्रैक हो गई है और कान में पूरा टाका लगा है, खून की 3 उल्टी हुई है उसे, उसके सीने में पूरा दर्द है, पूरी पीठ में, और किसी चीज से मारा गया है और इतना मारा गया कि वो आईसी रूम में पहुंच गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे टीचर्स हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, यहाँ हॉस्पिटल उठा करके लेके गए हैं और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, एजुकेशन पे जाने की सारी कार्रवाई चालू है। उसके बाद भी वो लड़का बोल रहा है कि अगर बाहर निकलेगा वो तो मैं फिर कुछ करूंगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है या वो मर जाता तो उसकी जवाबदारी किसकी रहती? ठीक है, और ये घटना लंच टाइम में हुआ है सर। हमारा सीसीटीवी कैमरा सब जगह। अब टीचर का डर और भय बच्चों अब वो डर और भय नहीं है, वो क्या करते हैं नहीं समझ आता है सर। क्या बच्चे के मेंटेलिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते सर? कब अब लंच की घटना है, वैसे तो हमारे सभी रूम में लंच टाइम में भी हमने ड्यूटी लगा के रखा है टीचर्स को। स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स से बात करने से क्या होगा? आपको भी एक्शन लेना है, पुलिस वालों को भी एक्शन लेना है। ये नहीं कि 4 दिन उछाल दिए न्यूज में। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, पर वही शिक्षा के मंदिर में जब कुछ छात्र आक्रामक हो जाते हैं या क्यों माने कि गुंडागर्दी करने लग जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का केस होता है जैसा डीएवी मॉडल स्कूल आर्य नगर दुर्ग में हुआ। दरअसल गुरुवार को लंच ब्रेक था स्कूल में और 11वीं का एक 16 साल का छात्र वॉशरूम जा रहा था। जब वो वॉशरूम से लौटता है तो उसी दौरान 10वीं के कुछ छात्र उसे घेर लेते हैं और कुछ बात में उसे इतनी पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी जोरदार होती है कि उसके दांत टूट जाते हैं, आंखों में सूजन आ जाते हैं और कानों से भी खून निकलने लग जाते हैं। जैसे ही हल्ला होता है स्कूल के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। बच्चे को तुरंत पास के गायत्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से उसे शंकरा में आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि 10वीं के छात्रों ने 11वीं के एक छात्र जो उनका सीनियर था उसकी इतनी बेदम पिटाई कर दी कि उसे आईसीयू तक पहुंचा दी है। पूरा मामला क्या है, कहां से शुरुआत हुआ, हालांकि सब बातें सामने नहीं आ पा रही क्योंकि जो आरोपी है वो भी जुवेनाइल है, नाबालिग है, और जो पीड़ित है वो भी नाबालिग है। ये मामला तूल तब पकड़ता है जब मामला थाने तक पहुंचता है। पूरा मामला मोहन नगर थाने क्षेत्र का है। पीड़ित की मां एफआईआर करवाती है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और उनकी तलाश की जाती है। उनको पकड़कर जुवेनाइल होम भी भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट के पास पेश करके। दरअसल ये पूरा मसला चालू हुआ वॉशरूम के बाहर, और जहां पर कुछ मामला था, शायद कुछ पुराना इनसे बीच रंजिश हुआ होगा या कुछ बहस हुआ होगा, उसको लेकर ये विवाद हुआ। इस मामले में जब स्कूल प्रबंधन से सवाल पूछे गए कि आपके स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और बच्चे मारपीट कर रहे हैं, तो उनका क्या जवाब है आप वो भी सुनिए। स्कूल के प्रिंसिपल रमेश सिंह ने भी जवाब दिया है, साथ ही डीएवी के हेड जो हैं उन्होंने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया है और ये मामला डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुँचा। अरविंद कुमार मिश्रा ने क्या कहा और उस पीड़ित बच्चे की मां ने क्या कहा दर्द झलकते हुए, वो भी आप सुनिए। और इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस प्रकार से एक पब्लिक स्कूल में, एक मॉडल स्कूल में इस प्रकार से बच्चे आक्रामक हो रहे हैं और मार पिटाई इतना बढ़ जा रहा है कि एक बच्चा आईसीयू तक पहुंच जा रहा है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए स्कूल प्रशासन को, जिला शिक्षा अधिकारी को, ये भी आप बताइए और इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। यहाँ पर पढ़ता है डी मॉडल इसमें ये स्कूल में, और वो कल वॉशरूम जा रहा था तो उन्हें सीढ़ी से खींचकर 3 लड़के मिलकर मारे हैं और इस कदर का मारे हैं कि उसकी आँख की हड्डी क्रैक हो गई है और कान में पूरा टाका लगा है, खून की 3 उल्टी हुई है उसे, उसके सीने में पूरा दर्द है, पूरी पीठ में, और किसी चीज से मारा गया है और इतना मारा गया कि वो आईसी रूम में पहुंच गया है। मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, कुछ तो हम करेंगे। हमारे बच्चे को इतना मारा गया है, उसकी कोई, हम स्कूल की भी जिम्मेदारी है और वो जो माँ बाप बच्चों को क्या पढ़ाने भेजते हैं या गुंडागर्दी करने भेजते हैं। अभी स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है? स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स से बात करने से क्या होगा? आपको भी एक्शन लेना है, पुलिस वालों को भी एक्शन लेना है। ये नहीं कि 4 दिन उछाल दिए न्यूज में हो जाए वहाँ तो कौन जवाबदारी लेगा? अगर वॉशरूम में कैमरा नहीं लगा सकते तो सीढ़ी में लगाए। हमारे बच्चे जो आईसी रूम में पड़ा है 2 दिन से, कुछ खाया नहीं है, वो आप उसका रिकॉर्ड पहले सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल में अंदर पढ़ता था, आप उसका वहां भी रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। सारे मोहल्ले वाले, आजकल पुलिस के बीच में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले उस बच्चे को जानते हैं, इसलिए सारे लोग खड़े हैं उसके साथ, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसी रूम में है। मुझे इंसाफ चाहिए। ये नहीं 4 दिन उछल गई ये बात, ये सारी स्कूलों में जाना चाहिए ये बात, और इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। और जो खर्चा मेरे बच्चे का लग रहा है वो भी मुझे मिलना चाहिए और वो बच्चों को सजा मिलना चाहिए। उसके बाद भी वो
लड़का बोल रहा है कि अगर बाहर निकलेगा वो तो मैं फिर कुछ करूंगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है या वो मर जाता तो उसकी जवाबदारी किसकी रहती। और वो बच्चा दादागिरी दिखा रहा है कि मैं मारा हूँ, और 3 लड़के मिलके मारे, तीनों लड़कों को बराबर सजा मिलना चाहिए। जस्ट लंच का बेल हुआ और ये बच्चे आपस में थोड़ा सा लड़ाई हो गया होगा, छोटा मोटा जो भी धक्का लगा या जो भी है मिस्टेक से, तो एक बच्चे को चोट आई है। अब उनको तुरंत हमने देखा थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था, तो हम उनको गंगोत्री हॉस्पिटल रेफर कर दिए, मतलब भेज दिए थे। हमारा स्टाफ लेके गया था अपनी गाड़ी में, स्कूल की गाड़ी में। अब वहाँ से डॉक्टर ने कहा कि जो भी छोटा मोटा इशू है, स्टिचेस वगैरह, तो हम पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए थे। पेरेंट्स ले गए और स्टाफ के साथ तुरंत रेफ़र कर दिया हमने शंकराचार्य, डॉक्टर ने वहाँ से रेफ़र कर दिया। अब वहाँ बता रहे हैं कि शायद वो आईसीयू में है। उसके बाद भी हमने मतलब इन्फॉर्मेशन लिया वहाँ से, पेरेंट्स से तो मिलने नहीं दिया गया बच्चे से, और पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो वो आईसीयू में है बता रहे हैं। बाकी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया उन बच्चों के खिलाफ जिनके साथ ये हुआ है घटना। क्या जो आप एक मिनट मैम, आप बोल रही कि छोटा मोटा इशू है, अगर छोटा मोटा इशू होता तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे? एक्चुअली सर हम भी सुनिए, कैसे हो गया इतना छोटा मोटा इशू? हाँ, तो वो मैटर क्या है एक्चुअली, हम भी ना तो बच्चे से मिले हैं और ना ही गार्जियन से। गार्जियन उनके मामा है, उनकी मदर ने बताया कि लगा है चोट। ठीक है, जब तक हम बच्चे से बात नहीं करेंगे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे सर। अब ऐसे मैटर में तो बहुत सारे मामा भांजा सब बन जाते हैं ना। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो हमको गार्जियन से ही मिलेगा ना। वो हमारी बात ना तो गार्जियन से हो पाई ना तो उस बच्चे से हो पाई। आईसीयू में भर्ती है बच्चा जो हाँ है। हाँ, आपने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? हमने उन दोनों बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया है सर। उनको अभी तो स्कूल में अलाउ नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं आया, उनके लिए टीसी का डिसीजन लिया, टीसी देंगे बच्चे। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानती है? बिल्कुल नहीं मानते। होकर के इस तरह की गतिविधि नहीं सर, वो बच्चे की मेंटालिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं, ना ही प्रबंधन जिम्मेदार है। ठीक है, और ये घटना लंच टाइम में हुआ है सर। हमारा सीसीटीवी कैमरा सब जगह है। ऐसा नहीं लगता कि टीचर का डर और भय नहीं बच्चों को? अब वो डर और भय नहीं है, वो क्या करते हैं नहीं समझ आता है सर। क्या बच्चे के मेंटालिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते सर? कब क्या, अब लंच की घटना है, वैसे तो हमारे सभी रूम में लंच टाइम में भी हमने ड्यूटी लगा के रखा है टीचर्स की। सीसीटीवी कैमरास लगे सब? हाँ बिल्कुल लगे, लेकिन ये घटना वॉशरूम के अंदर की है। वॉशरूम में शायद हुआ है कुछ जो भी घटना, तो वॉशरूम के अंदर तो सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना सर। जिला शिक्षा कार्यालय को आपको सूचित कर दिया है? हाँ कर दिया सर। हाँ, 2-3 बच्चों का आपसी में कुछ लड़ाई झंझट हुआ है, जो इस बाथरूम के अंदर में उन लोग का कुछ झंझट हुआ है, जिसके बारे में अभी सुबह हम लोग को, शाम को हमको जानकारी मिली टेलीफोन से। अब सारी जानकारी एकत्रित कर कर क्या कार्रवाई की जाएगी वो सब किया जा रहा है। हमारे टीचर्स हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, यहाँ हॉस्पिटल उठा करके लेके गए हैं और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, एजुकेशन पे जाने की सारी कार्रवाई चालू है। बच्चे की तबीयत खराब है, जानकारी मिली है कि वो शंकराचार्य में एडमिट है, आईसीयू में। जो मारपीट किए हैं उन बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन, उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं होने की बात सामने आ रही है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की जानकारी बिल्कुल गलत है। आपके पीछे में कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे का पूरा 9 कैमरे का वो आपको रिकॉर्डिंग पीछे दिख जाए। डीएवी मॉडल स्कूल के संबंध में अभी कुछ समय पहले मुझे जानकारी हुई है। मैंने विद्यालय के प्रबंधन समिति के जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पर तलब किया था और यहाँ से नोटिस भी जारी हो गई है कि ये घटना कैसे हुई उसकी जानकारी पूरी दी जाए और घटना की जांच के उपरांत हम उसके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई होगी तत्काल करेंगे। सर, आईसीयू में है लड़का जो है और प्रबंधन जो है ये कह रहा है कि मामूली चोट है, इसको किस तरह देखते हैं? संवेदनशील मामला है। ये प्रबंधन से भी बात की गई है और अस्पताल से भी हम जानकारी मंगा रहे हैं। जैसी जानकारी हमारे जांच में पुष्टि होगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। विधिवत क्या कार्रवाई हो सकती है? मान्यता संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करेंगे कि आपने इस विद्यालय में जो अनुशासन है और बच्चों के बीच में इस तरह की घटनाएं घट रही है, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन वहाँ जो प्राचार्य हैं इनको इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।